Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma, and today we will discuss about the lens maker formula. Lens maker formula. तो बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और बेटा 5 नंबर के अंदर पूछा जाता है। तो उससे पहले हम लेंसेज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने से पहले। तो लेंस क्या होते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। उसमें हमारे पास दोनों तरह के रिफ्रैक्टिंग सरफेस थे, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी था, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी था। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। लेंसेस, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की। लेंस, ठीक है। तो लेंस इट इज द पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टेड मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। इट इज द पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन स्फेरिकल और वन प्लेन सरफेस। वन स्फेरिकल और वन प्लेन सरफेस। ठीक है बेटा। तो जो लेंस होता है वो किसी भी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम से बना होता है। उसमें दो स्फेरिकल सरफेस भी हो सकते हैं और एक स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है और एक प्लेन सरफेस हो सकता है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस। दो तरह के लेंस होते हैं बेटा। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, दो तरह के लेंस होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है और कॉनकेव लेंस जो होता है वो भी फर्दर 3 टाइप्स का होता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस, तो ए लेंस विच इज थिक फ्रॉम द मिडल, बीच से कैसा हो, मोटा हो, थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एजेस। मतलब ऐसा लेंस जब हम उसको छू करके देखें तो बीच से कैसा दिखे, मोटा, और किनारों पर से कैसा हो, पतला हो। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा लेंस जो किनारों पर से कैसा हो, पतला हो, और बीच से कैसा हो, मोटा हो, तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं?
कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब इसका काम होता है जितनी भी रेज इसके ऊपर गिरेंगी उनको एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा, ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस 3 तरह का होता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ convex lens. First, double convex lens. Double convex lens. डबल कॉन्वेक्स का मतलब वो दोनों साइड से क्या हो? कॉन्वेक्स हो। दोनों साइड से क्या हो? दोनों सरफेसिस से क्या हो? कॉन्वेक्स हो। तो यहाँ पे देखो ये इधर से भी कैसा? कॉन्वेक्स, इधर से भी कैसा? कॉन्वेक्स। तो ये कैसा हो गया? डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, जो एक साइड से कैसा हो? प्लेन हो, और एक साइड से कैसा हो? कॉन्वेक्स हो। तो ये प्लेन साइड और ये कॉन्वेक्स, ठीक है। ये प्लेन साइड और ये कॉन्वेक्स, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ये साइड कैसी है? प्लेन, और ये साइड कैसी है? कॉन्वेक्स। इसी तरह से तीसरी टाइप कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो ये इस तरह से होता है। अब यहां से देखो ये साइड कैसी है? ये वाली साइड कैसी है? कॉन्वेक्स, और ये साइड कैसी है? कॉनकेव। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी भी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और एक कॉनकेव कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें एक साइड प्लेन होती है और एक साइड कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। एक्चुअली जो लेंस होता है वो 2 रिफ्रैक्टेड मीडियम से मिलकर बना होता है। तो जैसे डबल कॉन्वेक्स की बात करें तो ये देखो यहाँ हमारे पास ये एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर, ठीक है। तो ये इसकी कौन सी साइड? कॉन्वेक्स। ये इसकी कौन सी साइड? कॉन्वेक्स। अब ये यहाँ से इतना पोर्शन इसका काट लो, ये बीच का ये पोर्शन काट लो, तो ये क्या हो जाएगा? डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा? डबल को। इस तरह से इसको काट देंगे तो यहाँ पे देखो ये इस सरफेस का कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका ये पोल होगा, इधर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r1। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा, दिस इज C2, ठीक है। तो एक लेंस के 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2 पोल होते हैं और 2 ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डबल कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी बात कर रहा हूँ? डबल कॉन्वेक्स लेंस। इस सरफेस का सेंटर, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर होगा, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर होगा, इस वाले सरफेस का पोल इधर होगा और इस वाले सरफेस का पोल इधर होगा, ठीक है। तो कोई भी जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2 पोल होते हैं और 2 ही फोकस होंगे। 2 ही क्या होंगे? फोकस, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कॉनकेव लेंस की, ठीक है। तो देखो बेटा कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस जो बीच से कैसा हो? पतला हो और किनारों पर से कैसा हो? मोटा हो। जब उस लेंस को हम छू करके देखें तो छूने पे हमें ऐसा लगे कि बीच से कैसा है? पतला है और किनारों पर से कैसा है? मोटा है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ए लेंस which is thick
फ्रॉम एजिस एंड थिन फ्रॉम मिडल, थिन फ्रॉम द मिडल, बीच से कैसा हो, पतला हो, और किनारों पर से कैसा हो, मोटा हो। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। और इसको डाइवर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किस लिए बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो भी रे गिरेगी ये उसको डाइवर्ज कर देगा, इकट्ठा नहीं करेगा, उनको अलग अलग बिखेर देगा। डाइवर्ज का मतलब होता है बिखेर देना, तीतर बीतर कर देना। ठीक है, तो क्या करेगा, ये इसको जो भी रे इसके ऊपर गिरेगी उनको डाइवर्ज कर देगा, अलग अलग डायरेक्शंस में मोड़ देगा। तो ये भी 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, डबल कॉनकेव लेंस, जो दोनों तरफ से कैसा हो, कॉनकेव हो। जो लेंस दोनों तरफ से कैसा हो, कॉनकेव हो, उसको हम बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, डबल कॉनकेव लेंस। तो देखो बेटा, ये साइड कॉनकेव, ये साइड भी कैसी कॉनकेव, और ये डबल कॉनकेव लेंस। ये कैसा होगा बेटा, डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, दूसरा देखो, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो प्लेनो कॉनकेव मतलब एक साइड कैसी हो प्लेनो और एक साइड कैसी हो कॉनकेव। तो एक साइड को प्लेन कर दो और एक साइड को कॉनकेव कर देंगे, दिस इज, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। और तीसरा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो एक साइड कैसी हो, कॉनकेव हो इस तरह से। ठीक है, ये कैसी साइड, कॉनकेव, और ये कैसी साइड, कॉन्वेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो 3 तरह के हमारे पास इसकी 3 टाइप्स होती हैं। डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, एक साइड प्लेन एक साइड कॉनकेव, और एक साइड कॉनकेव और एक साइड कॉन्वेक्स। ये दिस इज कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, अब डबल कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो 2 कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने पढ़े हैं कि एक ये सरफेस है, ठीक है, और दूसरा ये सरफेस है। तो बीच के पोर्शन को अगर हम काटते हैं, यहाँ से बीच वाला पोर्शन काट लो, ये वाला पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन, यहाँ से हम इसको काट ले बीच में से, तो ये क्या बन जाएगा, डबल कॉनकेव। तो डबल कॉनकेव लेंस के अंदर भी हमारे पास 2 पोल होते हैं, 2 सेंटर ऑफ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, इसका फोकस इधर मिलेगा और इसका फोकस इधर मिलेगा। ठीक है, तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2 ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं और 2 ही फोकस होते हैं। किसके अंदर, डबल कॉनकेव लेंस हो चाहे वो डबल कॉन्वेक्स लेंस हो। इसका पोल दिस इज P1, इसका पोल दिस इज P2। ठीक है बेटा, तो डबल कॉनकेव और डबल कॉन्वेक्स लेंस में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे, 2 फोकस मिलेंगे और 2 ही हमें पोल मिलेंगे, क्योंकि ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से मिलके बना होता है। किससे मेरा बना होता है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से। ठीक है,
ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं लेंस से रिलेटेड जो तुमने 10th क्लास में पढ़ी है, लेकिन एक बार दोबारा से मैं उनको यहाँ पे रिपीट करता हूँ, वो देखिए बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। कोई भी लेंस है, मान लो ऑप्टिकल सेंटर, टर्म्स related to the लेंस। तो सबसे पहला आता है ऑप्टिकल सेंटर। किसी भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर को हम यहाँ पे सी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? सी से। ऑप्टिकल सेंटर को, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसका एक ऑप्टिकल सेंटर होता है और उस ऑप्टिकल सेंटर को हम सी से लिखेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो ये मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये इधर साइड का पोल P1, ये इधर साइड का पोल P2, ठीक है, या इधर P1 ले लेते हैं, इधर P2 ले लेते हैं, इधर C1 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इधर आएगा, इधर कहीं इसका फोकस F1, इसका फोकस F2, ठीक है बेटा। अब ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लेइंग होता है विद इन द लेंस। लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होता है? लेइंग होता है। और इस पॉइंट के अंदर से कोई भी लाइन पास होगी तो वो अनडेविएटेड जाती है, गोज अनडेविएटेड, उसके साथ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो बिना मुड़े हुए चली जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट laying on principal axis such that any ray passes through it goes undeviated। यानी कि इससे कोई रे पास होगी तो वो बिना मुड़े हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से कॉनकेव लेंस के अंदर भी होगा ऑप्टिकल सेंटर। ये देखो कॉनकेव लेंस के अंदर भी हम दिखा सकते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड का पोल P1, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इधर फोकस F1, इधर पोल P2, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, इधर फोकस F2। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर ऑफ द लेंस, अपर्चर ऑफ द लेंस। तो किसी भी लेंस का जो डायमीटर होता है, क्या होता है? डायमीटर, उसको हम बोलते हैं अपर्चर। डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, किसी भी लेंस का जो डायमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, मान लो स्फेयर है, तो ये हमने यहाँ से ये वाला पोर्शन काट दिया, इसका ये वाला पोर्शन
काट दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका अपर्चर कहलाएगा, ये वाला हिस्सा इसका क्या कहलाएगा, अपर्चर। दिस इज अपर्चर, इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है बेटा। अब इसका जो कर्वेचर होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है या प्लेनो कॉनकेव लेंस जो होता है, जो प्लेन साइड है उसका कर्वेचर आएगा इनफाइनाइट। कितना आएगा, इनफाइनाइट। इसमें इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू इसके लिए इन्फिनिटी, और इसके लिए इस सरफेस के लिए r की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर नोट डाल करके, फॉर प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस the value of radius of curvature is infinite। कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट, यानी r की वैल्यू प्लेन सरफेस के लिए क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी, ठीक है। तो ये अपर्चर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फोकस की और फोकल लेंथ की, फोकस की और फोकल लेंथ की। तो वो देखो बेटा, फोकस और फोकल लेंथ। फोकस, तो फोकस क्या होता है, फोकस एक सिंगल पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहां पे जितनी भी रेज हैं आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस मीट्स और अपीयर्स टू मीट, इट इज ए single point on principal axis at which all the rays meets or appears to meets। After passing through the lens, after passing through the lens, लेंस से पास होने के बाद जितनी भी रेज हैं या तो एक्चुअल में मीट करती हैं या हमें अपीयर्स टू मीट, अपीयर होती है, मीट होती हुई, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, और इसके ऊपर मान लो पैरेलल रेज गिर रही है इस तरह से, ये पैरेलल रेज गिर रही है, और ये पैरेलल रेज इस पे गिरने के बाद सारी की सारी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी इस तरह से। कितनी भी रेज हो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे इकट्ठी होंगी। तो इस पॉइंट को जहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। और यहां से देखो, जितनी भी रेज यहाँ पे इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यहाँ पे सारी की ये, तो ये फोकस कैसा होगा, रियल फोकस होगा। कैसा होगा, रियल फोकस, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस का डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ। और जिस पॉइंट के ऊपर सारी की सारी रेज आफ्टर द पासिंग थ्रू लेंस मीट्स करती हैं, मिलती हैं या अपीयर्स टू मीट होती हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हो। सेम ऐसा ही हम किस में दिखा सकते हैं, कॉनकेव लेंस में। ये हमारे पास डबल कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर सी, तो ये रे ऐसे आई, तो ये क्या कर देगा, ये डाइवर्ज करता है इस तरह से। ये क्या करता है, डाइवर्ज, यानी कि उसने क्या किया था, इसने तो मोड़ दिया था, एक पॉइंट पे मिला दिया था इनको, लेकिन ये इनको
डाइवर्ज कर देता है और दूर दूर कर देता है, तो ये हमें पीछे मिलती हुई अपीयर्स होती है इस तरह से, दिस इज एफ। तो ये एक्चुअल में तेरे रे जो है आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस किधर चली गई, एक दूसरे से और ज़्यादा दूर दूर चली, ये कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, और इसको बोलते हैं फोकस। ये किसका फोकस है? कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयर्स टू मीट होती है ये फोकस, लेकिन ये कैसा? वर्चुअल फोकस होगा। कैसा होगा बेटा? वर्चुअल फोकस। और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? दिस इज फोकल लेंथ। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। अब इसमें एक चीज होता है, लेंस का जो डायमीटर होता है, नॉट डाल करके हम लिख देते हैं नॉट, जो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर। यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का जो स्क्वायर होता है, जो इमेज बनेगी उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जो लेंस का जो डायमीटर होता है, अपर्चर जो होता है, उसका स्क्वायर कर दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है, तो ये लेंसेज के बारे में जो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, मैंने दोबारा से यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ताकि आगे जब हम फर्दर लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ें तो उसमें हमें दिक्कत ना आए। अब देखो, इसमें साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन तुमने 10th क्लास के अंदर भी पढ़े हैं, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, किस किस के साथ क्या क्या साइन, कैसा साइन हम पुट करेंगे। साइन कन्वेंशन स्फेरिकल सरफेसेस के अंदर भी मैंने साइन कन्वेंशन लिखा रखे हैं, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन। ये हमारे पास कोई लेंस है, ठीक है, तो लेंस से सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे? यहाँ आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, जो डिस्टेंस किधर होंगे? इधर लेफ्ट साइड में होंगे। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। उनके साथ कैसा साइन लगाएंगे? नेगेटिव साइन। और जो डिस्टेंस किधर जाएंगे? राइट साइड में जाएंगे लेंस से, राइट साइड। उनके साथ कैसा साइन पुट करेंगे हम? पॉजिटिव साइन। ठीक है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, जो कि हमने स्फेरिकल सरफेसेस के अंदर साइन कन्वेंशन मैंने लिखवाए हैं कि सारे के सारे डिस्टेंस हम यहाँ से मापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, और जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होंगे उनको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, और राइट साइड में जो होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगे उनके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उनके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, दूसरा, जो हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होंगी उसके साथ कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव। और जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होंगी उसके साथ कैसा साइन आएगा? नेगेटिव। ठीक है, जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होंगी उनके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होंगी उनके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं कि कल हमने इससे प्रीवियस लेक्चर जो था उसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, रेयर से डेंसर के लिए और डेंसर से
रेयर मीडियम के लिए। जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है फॉर स्फेरिकल सरफेसेस, तो उनके लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले उनको। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, ठीक है। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो हमने क्या लिखा था, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। एक तो ये फॉर्मूला था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है। तो जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, चाहे वो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो चाहे वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। μ1 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और μ2 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से, और v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है पोल से, और r क्या होता है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। दूसरा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, चाहे वो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो चाहे वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, तो उस केस में हम देखें वो कितना आएगा। तो वहां पे यहाँ पे देखो μ2 अपॉन माइनस यू, μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r, ठीक है। ये दो फॉर्मूला में याद रखने, लेंस मेकर फॉर्मूला निकल जाएगा। इन दो फॉर्मूलों को हम याद रखेंगे, इससे हम लेंस मेकर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दो ही फॉर्मूलों का यूज होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं बेटा, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। एक के लिए निकाल लो, दूसरे के लिए बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, ठीक है। कॉनकेव के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा, थोड़ा सा चेंज है वो हम बता देंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो ये हमारे पास मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर सी। ये क्या बेटा, ऑप्टिकल सेंटर सी। दिस इज P2, दिस इज P1, दिस इज इधर क्या C1, इधर C2, ठीक है। इधर R1, इधर R2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मान लो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से एक रे निकली, इस पॉइंट पे गिरी x y, ठीक है। अब इस पॉइंट पे गिरी, तो ये कैसा सरफेस है बेटा, ये कैसा सरफेस है, दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो जब ये रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, किसके थ्रू, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इधर रेयर मीडियम, इधर ग्लास का मीडियम, या मान लो लेंस का मीडियम, जिस भी मीडियम का लेंस बना हुआ है, तो रे जो है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 मान लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 मान लिया, जिसका लेंस बना हुआ है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, अगर ये दूसरी बाउंड्री नहीं होती, ये आगे भी क्या होता है, इसी तरह का मीडियम होता, ये आगे भी इसी तरह का मीडियम होता, तो ये रे कहाँ पे मिलती, ये रे यहाँ पे मुड़ती, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल ऐसे ड्रा करते हम, भाई इसका नॉर्मल किस तरह से ड्रा करते, इस तरह से, और ये ऐसे मुड़ती, तो ये यहाँ ऐसे मुड़ती और मुड़ करके कहीं ना कहीं ऐसे बिल्कुल सीधी ऐसे जाती, इस तरह से मुड़ करके, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे मिलती,
और इमेज यहां पे बनती आई। ठीक है भाई, दूसरी बाउंड्री होती नहीं। आगे भी क्या होता है, इस तरह से मैं बता रहा हूं, ये हमारे पास ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, यहां से रे निकली, यहां पे गिरी और ये ऐसे मुड़ करके ऐसे मिल जाती। तो हमने क्या मान करके चला है कि रे इस O पॉइंट से मिलती, सॉरी O पॉइंट से निकलती, इस सरफेस पे गिरती और आगे सेम मटेरियल होता। ठीक है, दोबारा से दूसरी बाउंड्री नहीं होती तो कहाँ पे मिलती, आई के ऊपर। इमेज कहाँ बनती, आई के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ देयर इज नो सेकेंड बाउंड्री, सेकेंड बाउंड्री x p1 y, then ray form image at I। कहाँ पे बनाती, at I के ऊपर बनती। सो रिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम, कहां से कहां हो रहा है बेटा रिफ्रैक्शन, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो लगाओ फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या आता है हमारे पास। सो फॉर्मूले हम लिखते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के लिए μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R1, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया, इधर P2 करते हैं, इधर P1 करते हैं, इधर C2, दिस इज R2, दिस इज R1। क्योंकि इस सरफेस से हुआ है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखो, ये तो हमने इमेजिनेशन किया था, लेकिन एक्चुअल में क्या है, लेंस की दूसरी बाउंड्री है, ये दूसरी बाउंड्री है। जब ये रे यहाँ से यहाँ निकलेगी तो दोबारा से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज ये दोबारा से यहाँ पे मुड़ेगी और फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। दिस इज I1। तो इसको हमने V माना था, इसको मान लेते हैं दिस इज V1। क्या मान लेते हैं, V1। और ये क्या था हमारा, दिस इज U। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस there is another boundary of the lens, लेंस की दूसरी बाउंड्री एक्चुअल प्रैक्टिस में। सो रे अगेन रिफ्रैक्टेड एट A और B ले लो, एट पॉइंट B एंड फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट I1। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, I1 के ऊपर बन रही है। तो हम क्या करें, इस I को तो क्या मान लें,
इसको तो ऑब्जेक्ट मान लें, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ बनेगी, इस ये I1 इमेज मान लें। अब जब दूसरी बाउंड्री हम लेंगे, दोबारा अब रिफ्रैक्शन लेंगे, तो दोबारा रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेंगे और उसके लिए ये इमेज बनेगी I1। सो फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट at I, the image formed at the final image formed at I1 कहाँ पे बन रही है, I1 के लिए। सो रिफ्रैक्शन अक्कर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। बेटा किधर हो रहा है रिफ्रैक्शन, अब देखो डेंसर से रेयर, इसको ऑब्जेक्ट मान करके रिफ्रैक्शन हम किधर पढ़ेंगे, डेंसर से रेयर के लिए। तो अप्लाई फॉर्मूला करें, देन लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, म्यू टू अपॉन माइनस का यू, माइनस का u। तो u हमारे लिए क्या, इसको ऑब्जेक्ट माना है, तो ये डिस्टेंस कितना है v, तो u की जगह हम क्या रखेंगे, v रखेंगे। अब इसमें ये थोड़ा सा समझने की चीज है हमारी कि हमने इस u की जगह पे ये v क्यों रख दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसको माना है, दूसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट इसको माना है, इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, तो इसका और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस कितना है, v है, तो इसलिए मैंने u की जगह इसको v रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसको मान करके चले। हमने क्या किया, पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन देखा, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन देखा, ठीक है, और फिर उनको अलग अलग हमें ऐड करना है। तो इस केस में हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, u ना होकर के I से और C का डिस्टेंस जो हमने v से लिखा था वो v होगा, प्लस μ1 डिवाइडेड बाई v। लेकिन हमारी इमेज तो ये है, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज ये है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जब इमेज ये है तो इसका ही डिस्टेंस लेंगे हम, तो इसका और इससे डिस्टेंस कितना है, v1, दिस इज v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई R2, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है बेटा। सॉरी बेटा, इसको v मानते हैं और इसको v1 मानते हैं, इसको तो सॉरी इसको v मानते हैं और इसको v1 मानते हैं, तो यहां पे ये v1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये तो हमारे पास आ गया, दिस इज u, दिस इज ये v1, तो ये v1 आ जाएगा और ये v आ जाएगा। हमने इस डिस्टेंस को क्या माना है, v माना है, और इस डिस्टेंस को क्या माना है, v1 माना है, ठीक है। जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस इसको v, और ये जो स्टार्टिंग में इमेज हमने बनाई थी उसके डिस्टेंस को v1, ये मैं इसको मिटा ही देता हूँ, R1 R2, ठीक है। इसको ठीक कर लेना है, इस डिस्टेंस को हमने v1 माना है, इस डिस्टेंस को हमने v माना है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या रखा, μ2 अपॉन ये डिस्टेंस u की जगह क्या, v1, यहाँ पे लिख भी देते हैं, इस केस में u कितना है, v1 है, ठीक है, और v कितना है, v। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो बेटा यहां भी चेंज हो जाएगा। यहां पे देखो पहले वाले केस में μ1 अपॉन माइनस u, μ2 अपॉन ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक हमने v1 माना है इसको, तो ये क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R1। इस डिस्टेंस को v1 मानना है, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो देखो इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना μ1 अपॉन u माइनस का ये μ2 अपॉन v1 μ2 अपॉन माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r2। ठीक है, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास जो फाइनल है रिजल्ट बचेगा। तो इसके अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, इसके अंदर से μ1 कॉमन ले लो, इधर क्या बच गया दिस इज 1 अपॉन v पहले लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, इसके अंदर से क्या कॉमन लेंगे μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो, μ2 माइनस μ1 तो अंदर क्या बच गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, अब इसको नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है बेटा, अब देखो इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्म कितने पे बनती है, इमेज फोकस पे बनती है। ये तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज कहाँ पे बनती है फोकस पे, देन v किसके बराबर हो जाएगा f के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखें, वैसे भी 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u 1 अपॉन f के बराबर होता है, तो ये कंडीशन ऊपर रखें तो कितना आ जाएगा 1 बाई f इज इक्वल टू दिस इज μ2 बाई μ1, ये 1 बच गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई f इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। ये बेटा हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया, किसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम आता है, सेम फॉर्मूला आएगा कॉनकेव लेंस के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें दो इक्वेशन याद होनी चाहिए। दो इक्वेशन कौन कौन सी, एक तो जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकलता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, और दूसरा डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकलता है, वो दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। और हम क्या मान करके चलेंगे, एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाएंगे, एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाएंगे। जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाएंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगी। इस इमेज का और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस v1 रखेंगे। ठीक है, इसको v1 रखेंगे और जो फाइनल इमेज बनेगी उसके डिस्टेंस को क्या रखेंगे v रखेंगे। इसको i मानेंगे, इसको i1 मानेंगे। ठीक है, ये इसमें ऐसे कर लो, इसको i1 मान लो, इसको i मान लो, क्योंकि v1 रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो फाइनल इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी। फाइनल इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। इसको मैंने i लिख दिया है, इसको i1 लिख दिया है, क्योंकि इसको v1 मान लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। उसके बाद
हम क्या इनकी वैल्यू रखेंगे। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, I1 को ऑब्जेक्ट मानेंगे। I1 के लिए फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, I के ऊपर। I1 ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, I के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो बेटा ये लेंस मेकर फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। कॉनकेव लेंस के लिए हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।